गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा रिवीजन टेस्ट 2 का सिलेबस जो है चैप्टर्स आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। ग्रामर के टॉपिक्स रिवाइज करवा रही हूँ एक दो आज। पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने कहा था कि कारक में प्रॉब्लम है, क्रिया विशेषण में प्रॉब्लम है, जो नहीं समझ में आ रहा था। आज हम यही दो टॉपिक्स ले रहे हैं। सबसे पहले हम आज कर रहे हैं क्रिया विशेषण। कोई मुझे बताएगा क्रिया विशेषण क्या है? गुड। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया हम सबको पता है, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। ठीक है। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। ओके। जैसे अगर मैं कहूं घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज। दौड़ना है क्रिया, ठीक है। दौड़ना क्रिया, उसकी विशेषता है तेज होना। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो वो घोड़े की विशेषता नहीं है तेज होना, दौड़ने की है। ठीक है। भेद कौन बताएगा मुझे? क्रिया विशेषण के भेद। रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, हाँ जी, कालवाचक, और चौथा है, एक रह गया कौन सा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, ठीक है। रीतिवाचक का मतलब है ढंग या कैसे। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई क्रिया कैसे की जा रही है, किस ढंग से की जा रही है। दूसरा स्थानवाचक, जब हमें पता चलता है कि कोई क्रिया कहाँ की जा रही है। ओके। थर्ड कालवाचक, कोई क्रिया कब की जा रही है, जब हमें उसका समय पता चलता है। काल का मतलब होता है समय। जब हमें पता चलता है कि कोई क्रिया कब की जा रही है, उसका समय पता चले। नेक्स्ट इज परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जब पता चले कि कोई क्रिया कितनी मात्रा में की जा रही है, कितनी हो रही है। कितनी का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 से नहीं है, ठीक। गिनती नहीं है, मात्रा है, मेजरमेंट है। ओके। रीतिवाचक की सबसे पहले एग्जांपल्स देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया। कोई क्रिया किस ढंग से हो रही है, ढंग है ना। दौड़ना, तेज दौड़ना, उसका ढंग है। तेज कैसे हो रही है, तरीका है, ठीक है। वह धीरे बोल रही थी। बोलना क्रिया है, बोलने का ढंग क्या है? धीरे, ठीक है। आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस में आएगा, परिमाणवाचक में आएगा या रीतिवाचक में आएगा, ठीक है। आपने हमेशा उसको ध्यान में रखना है, इन चारों नामों को। रीति मतलब ढंग, स्थान मतलब जगह, काल मतलब समय, और परिमाण मतलब मात्रा।
अब अगर यही आ जाता है, वह धीरे बोल रही थी, ना तो ये स्थान है, ना समय है, ना ही मात्रा है, ये ढंग है धीरे बोलना। ठीक है, तुम जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। अब जल्दी जल्दी जो है वो समय नहीं है, काल नहीं बताता। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी को कालवाचक में लिख देते हैं, वो समय नहीं है जल्दी आना, तरीका है कैसे आना है, जल्दी आना है, तरीका है, ना वो जगह है, ना समय है, ना मात्रा है, तरीका है। तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ, शीघ्रता पूर्वक जल्दी से जाओ। जाने का ढंग है कैसे जाना है, जल्दी जाना है, शीघ्रता पूर्वक जाना है। ठीक है, इन शब्दों का ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए किसका क्या अर्थ है। चले आगे, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? सिट प्रॉपर्ली बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो? Show me thumb if everything is clear. 33 participants and 4 thumbs. Okay, fine. चलिए, नेक्स्ट इज स्थानवाचक। स्थान का मतलब है जगह। अगर मैं कहूं टेबल के नीचे सीपीयू पड़ा है, जगह है ना, नीचे, टेबल के नीचे, नीचे जगह है। अगर मैं कहती हूं हम कमरे में बैठे हैं, कमरा, कमरा क्या है, कमरा क्या है, संज्ञा शब्द है कमरा, तो ये संज्ञा है, ये क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, माता जी कमरे में बैठी हैं, कमरा संज्ञा है, क्रिया विशेषण नहीं है। ओके, अगर मैं कहती हूँ माता जी भीतर बैठी हैं, भीतर मतलब अंदर, या ऊपर बैठी हैं, तो क्या होगा, क्रिया विशेषण। ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, जो दिशाएं होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, ये भी क्रिया विशेषण है। ओके, तुम दाईं और मत चलो, तुम दाईं और मत चलो, दाईं और जगह है, चारों ओर हरियाली थी, जगह है। ठीक है, नीचे बैठो, नीचे जगह है, राइट। तुम उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जगह है, उधर ना तो ढंग है, ना समय है, ना मात्रा है, स्थान है। तुम वहां बैठो, वहां स्थान है। ओके, अगर आप कहते हैं कमरे में, घर में, दुकान में, बाजार में, तो वो सारे संज्ञा शब्द, राइट। लेकिन जो ऐसे शब्द हैं दायां बायां, चारों ओर, इधर उधर, वहां, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ये सब क्रिया विशेषण है। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? साधिका एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो? टेबल संज्ञा होती है, मेज संज्ञा शब्द है, क्रिया विशेषण नहीं है। नीचे क्रिया विशेषण है, जगह वो है। ठीक है, मेज जगह नहीं है, वहां पर बात हो रही है नीचे की। ठीक, एनी अदर डाउट किसी को?
नो, चले आगे। ओके, नेक्स्ट इज कालवाचक। पिताजी कल आएंगे। समय कल, जो समय बता रहा है। कल, परसों, आज, कभी कभी, कभी कभी। तुम कभी कभी जाया करो। अब कभी कभी ढंग तो नहीं है ना, मात्रा है कभी कभी। नो, मात्रा नहीं है। ठीक है, कभी कभी मात्रा नहीं है। ओके, इसलिए परिमाण नहीं है, जगह भी नहीं है, समय। कभी कभी, आज, कल, परसों, कभी कभी, शाम को, दोपहर में, ये सब क्रिया विशेषण है जिनसे समय के बारे में पता चलता है कोई काम किस समय में हो रहा है। क्लियर? एनी डाउट? नो, चलें आगे। नेक्स्ट इज परिमाणवाचक मतलब मात्रा। हमने बहुत खा लिया। हमने बहुत खा लिया। अब यहां पर अगर बहुत है तो वो तरीका है बहुत खाना? नहीं। समय है? नहीं। जगह है? तो क्या बचा? मात्रा, परिमाण। कितना खा लिया? बहुत खा लिया। खाने की विशेषता है बहुत। ठीक है, तुम थोड़ा खाओ। अब फिर खाने की मात्रा है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा, बहुत, कम, पर्याप्त। उसके पास पर्याप्त भोजन था। पर्याप्त मतलब जितनी जरूरत हो, उतना खाओ जितनी जरूरत हो, उतना, जितनी। मात्रा है जिससे हमें मात्रा का पता चले। बच्चे खूब हंसे। बच्चे खूब हंसे। हंसना क्रिया है, खूब मात्रा है कितना हंसे? खूब हंसे, बहुत हंसे। मात्रा है, ना तो ये ढंग है, ना ये समय है, ना ये स्थान है। परिमाण, खूब हंसे। ओके, एनी डाउट? किसी को इसमें डाउट? परिमाण। तुम धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो। थोड़ा धीरे भी तरीका है। अगर उसके साथ थोड़ा भी लग गया और धीरे भी लग गया तो वो मात्रा नहीं है। तुम कम बोलो या तुम थोड़ा बोलो, फिर वो मात्रा है, फिर वो परिमाणवाचक में आएगा। मात्रा है कितना बोलो? थोड़ा बोलो। तुम थोड़ा धीरे बोलो। अब वो धीरे के साथ थोड़ा लगा हुआ है, बोलने के साथ नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो धीरे रीतिवाचक, ढंग है कि थोड़ा धीरे बोलो, रीतिवाचक ढंग है। क्लियर? एनी अदर डाउट बेटा? किसी को कोई डाउट, कोई एग्जांपल पूछनी हो, एक बार देख लो। कोई एग्जांपल मन में आए तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो। नो? चलें आगे। क्रिया विशेषण क्लियर सबको? चलो, कॉपीज निकालो, लिखते जाना साथ में।
आगे हम कर रहे हैं कारक। कारक किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? कारक क्या होते हैं? कारक, हाँ जी, क्रिया को करने वाला, वो तो करता होता है। जो क्रिया को करता है, जो काम करता है बेटे, वो तो करता होता है। बैठो, वो तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कोई क्रिया कहाँ हो रही है, वो तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। किसका? किसका? शब्दों का। गुड। ऐसे शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों का संज्ञा सर्वनाम आदि के साथ संबंध बताते हैं। जो चिन्ह लगे होते हैं, का, की, ना, ने, है ना, को, के द्वारा, ये सारे कारक चिन्ह होते हैं। अगर ये कारक चिन्ह ना लगे हों तो बहुत बार वाक्यों का कोई अर्थ ही ना निकले। हम खाना खाया, कोई सेंटेंस बना, हमने खाना खाया। हम जो है सर्वनाम है, ठीक है। अगर हमने ने लगा दिया तो उसने सर्वनाम का वाक्यों के बाकी संबंधों के साथ संबंध बताया, ठीक है। ऐसे शब्द जो वाक्य के दूसरे शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। ओके, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कारक तालिका। कौन बताएगा मुझे कारक तालिका? हाँ जी, संबंध, अधिकरण। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। यस वेदांती। मैम, कारक तालिका प्रेसिडेंट विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म से करण के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। वेदांती आपने अच्छी ट्राई की है, लेकिन शुरू के जो 3-4 विभक्तियां हैं उसके चिन्ह थोड़े से गलत हो गए। ओके, दोबारा नोट करो सब लोग, मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा कर्ता ने, लिखिए बेटा, कोई बात नहीं, लिखो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन है, अरे। ओके,
हाँ जी प्रबल, प्रबल कहिए। मैम अपादान में मैम को नहीं आता। अपादान में को नहीं आता बेटा, अपादान से अलग। और मैम संपादान में तो मैम को आता ना। कहाँ पर? संपादान में। संप्रदान, यस। संप्रदान के लिए को आ जाता है, मैं बताती हूँ कहाँ पर, मैं अभी बताऊंगी। हाँ जी, हाँ मैं अभी बताऊंगी प्रबल कैसे। ओके ओके मैम। हाँ मैं अभी अभी एग्जांपल लेती हूँ, फिर करते हैं, ठीक है। दादी ने दिया, ठीक है। दादी क्या है? कर्ता, ये सबको पता है। जो कोई व्यक्ति काम करता है, ये कोई जरूरी नहीं होता कि ने लगा ही हो। जैसे दादी दे रही थी, दादी कर्ता, देने का काम कौन कर रहा था? दादी। कर्ता, ये सबको पता है, आपने क्रिया में भी कर्ता पढ़ा है, सबको पता है कर्ता कौन होता है, ठीक है। उसके बाद कर्म, कर्म भी मैंने आपको क्रिया जब पढ़ाई थी तो बताया था, जिस पर काम किया जाता है। दादी ने कंबल दिया, देने का काम किस पर हो रहा है? कंबल पर। कंबल क्या है? कर्म कारक, ठीक है। हम ये नहीं लिखेंगे दादी ने कंबल को दिया, दादी ने कंबल दिया। देने का काम जिस पर हुआ वो कर्म, ठीक है। उसके बाद है करण कारक, दादी ने हाथ से कंबल दिया, हाथ से, जिसकी सहायता से काम किया जाए, ठीक है। हम रेलगाड़ी से गए थे, जाने का काम किसकी सहायता से हुआ था? रेलगाड़ी की सहायता से, ठीक है। हम रेलगाड़ी से गए थे, जाने का काम रेलगाड़ी की सहायता से हुआ, ओके। करण कारक, क्लियर। उसके बाद दादी ने भिखारी को कंबल दिया। अब देखो प्रबल का क्वेश्चन यहाँ पर, हम अगर हम कहते हैं दादी ने भिखारी के लिए कंबल दिया, भिखारी के लिए बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। अगर हम कहते हैं दादी ने भिखारी के लिए कंबल दिया, तो भिखारी क्लियर था, के लिए लगा हुआ है और संप्रदान कारक है। यहां पर क्या है? दादी हो गई कर्ता, कंबल कर्म, देने का काम किस पर हो रहा है? कंबल पर हो रहा है, कर्म। भिखारी को, जिसके लिए काम हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए काम हो रहा है। कंबल देने का काम किसके लिए हो रहा है? भिखारी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? संप्रदान। आपको एक बात ये समझनी होगी, हमने क्रिया की है, जहां द्विकर्मक क्रिया हो, जिस सेंटेंस में द्विकर्मक क्रिया हो, उसका पहला कर्म संप्रदान कारक होता है। हाँ, जिसके लिए दिया जाए, ठीक है, जिसके लिए दिया जाए, जहां देने का भाव हो, जिसके लिए दिया जाए। देने का भाव तो देने में भी है, कंबल दिया, लेकिन जिसके लिए देने का भाव हो,
वो है संप्रदान कारक। सीधी सी एक बात आप और याद रख सकते हैं कि जहां द्विकर्मक क्रिया है वहां पर पहला कर्म संप्रदान कारक होगा। माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई। बच्चे को रोटी खिलाने का काम किसके लिए हुआ है? बच्चे के लिए। आपने कर्म के को और संप्रदान को कंफ्यूज नहीं करना। उसने मोहन को बुलाया। उसने मोहन को बुलाया। अब यहां पर संप्रदान कारक नहीं है को, मोहन संप्रदान कारक नहीं है। यहां पर क्रिया किस पर हो रही है? मोहन पर। तो मोहन कर्म कारक है, संप्रदान कारक नहीं है। ओके, संप्रदान कारक केवल तब होगा जब द्विकर्मक क्रिया है और पहला कर्म संप्रदान होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने मोहन को पुस्तक दी। अब यहां पर दो कर्म हैं। संप्रदान कारक हमेशा तब होगा जहां दो कर्म होंगे। ठीक है, उसने मोहन को पुस्तक दी। देने का काम किस पर हो रहा है? पुस्तक पर। पुस्तक कर्म कारक हो गया। किसके लिए हो रहा है? मोहन के लिए। मोहन संप्रदान कारक। कहा आपको वर्ड्स अंडरलाइन करके दिए होंगे, आपने उस कारक का भेद बताना है। ठीक है, हाँ जी वेदांती। अगर सेंटेंसेस होता उसने मोहन को खाने पर बुलाया तो इसमें मैम फिर वो संप्रदान होता। क्या होता? मैम फिर मोहन संप्रदान कारक होता। बेटा मुझे है ना आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, आपकी एग्जाम्पल समझ में नहीं आई वेदांती मुझे। वेदांती दोबारा बोलो एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल्स, पहली बात ये है एग्जाम्पल्स वो लो जो रेलेवेंट है। अपनी तरफ से बना बना के एग्जाम्पल्स नहीं लेनी है। हम कई बार एग्जाम्पल ही गलत बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रेलेवेंट होनी चाहिए। क्लियर? अपनी तरफ से हम कोई भी शब्दों को इस तरह यूज करके कोई भी XYZ एग्जाम्पल नहीं बना सकते और उसमें हम संप्रदान ढूंढना शुरू कर दें, उसमें हम कर्म ढूंढना शुरू कर दें। नो, कर्म होना चाहिए, संप्रदान होना चाहिए, तभी हम उसमें ढूंढ सकते हैं। क्लियर वेदांती? कोई और एग्जाम्पल जो बुक में है या आपने लिखी हुई है आपको नहीं समझ में आई वो मुझसे पूछो, या अगर आप ऐसी एग्जाम्पल पूछना चाहते हैं जो सटीक है वो मुझसे पूछिए। वेदांती, इज इट क्लियर? शो मी थंब इफ इट इज क्लियर वेदांती। ओके, चलूं आगे। नेक्स्ट इज अपादान से अलग। अपादान से अलग का मतलब होता है जब दो चीजें अलग होती हैं। जब दो चीजें अलग होती हैं, अपादान। मैं कक्षा से बाहर चली गई, मैं और कक्षा अलग अलग हो गए, जिससे अलग हुआ जाए वो है अपादान कारक। तो कक्षा क्या है? अपादान। पिताजी बाजार से फल लाए। फल और बाजार अलग अलग हो गए। ठीक है, बाजार से। कुछ बच्चे बाजार को कह देते हैं मैम बाजार से फल लाए हैं, तो ये करण कारक होना चाहिए, उसकी सहायता से काम हो रहा है। तो ये उसकी सहायता से काम नहीं हो रहा, ये उसकी सहायता से नहीं हुआ काम, उससे फल अलग हुए हैं। बच्चा घोड़े से गिर गया, घोड़ा जिससे गिरा वो। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर?
इसके अलावा कौन कौन सी चीजें होती हैं अपादान में? शर्म, घृणा, तुलना, शिक्षा, डर, हैं जी, त्याग, ओके, दूरी, नहीं, दूरी जुदाई मतलब अलग होना, नहीं, समय, कैसे? एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।